Afternoon, ma'am. Afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. उदित गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। उदित, ये बात बताओ कि तुम कह रहे थे कि समझ में नहीं आया। ये जो है क्या नहीं समझ में आया, बोलो। ये इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रे जो है इंपॉर्टेंट है। 1 रे which is parallel to principal axis, है ना? That is a ray that is going towards the lens parallel to principal axis. After reflection with the mirror, it pass through the focus, है ना? मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होता है। दूसरा रे जो कि if the rays is passing through focus after reflection with the mirror, it become parallel to principal axis. अगर फोकस से पास हो रहा है रे, लाइट रे जो है फोकस से पास हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है पैरेलल हो जाएगा। और वन रे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, when the rays is directed toward the center of curvature, then after reflection with the mirror it will retrace the path. retrace the path मतलब उसी रास्ते पे ये लौट जाएगा। जिस रास्ते पे आया है, जिस रास्ते से, उसी रास्ते से बैक हो जाएगा। रिट्रेस मीन्स बैक हो जाना। तो ये 3 रेस आप सभी जो है बार बार लाइन ड्रॉ करके और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये आ गया तो आपका इमेज फॉर्मेशन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है क्या उदित? प्रैक्टिस किए हो? प्रैक्टिस किए हो सभी, बोलो। मैम अभी तो नहीं किया मैम, आज कर लेंगे। हाँ, जब कर लेंगे ना तो देखिएगा कि आप एकदम फिर बाद में याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो अब फिजिक्स का इसलिए इम्पोर्टेंस है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि बच्चे अभी पढ़ेंगे तो अभी ही याद हो गया, हमेशा के लिए, पूरे जिंदगी के लिए, पूरे लाइफ के लिए। इतना अच्छा ये चीज है फिजिक्स। इसमें रटने का बात नहीं है, केवल समझ जाने का बात है। एक बार समझ गया तो हमेशा के लिए जो है ना ये याद हो जाएगा। तो अभी 2 आप लोग देख चुके हैं कि when object is placed beyond center of curvature, when the object is placed beyond center of curvature, then image is formed real, inverted, and between C and F. रियल भी, इन्वर्टेड भी, और वन मोर क्या, डिमिनिश। कल ये बताए थे डिमिनिश। तो डिमिनिश का मीनिंग कि स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक और बात बता देते हैं कि मेरा जो लैपटॉप है ना, घर में लैपटॉप है, तो ये कल फिर हमको स्कूल से क्लास लेना है। तो तुम लोग वन डे अल्टरनेट करके तुम हमसे क्वेश्चन रखोगे इकट्ठा करके और पूछोगे। जैसे हम आज घर से क्लास ले रहे हैं, कल स्कूल से, फिर मंडे को घर से, और फिर ट्यूसडे को स्कूल से। तो तुम जब हम घर से क्लास लेंगे, तुम्हारे पास 1000 क्वेश्चन होगा ना, तो उस 1000 क्वेश्चन का भी हम आंसर करेंगे। क्योंकि मेरे पास यहाँ इंटरनेट सही है, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ जो भी होगा तो वन डे अल्टरनेट मोबाइल से वहाँ क्लास लेते हैं, और फिर तुम्हारा लैपटॉप से हम एडेड रहते हैं, तो बड़ी डिफिकल्टी होती है। वहां तो आवाज भी नहीं सुनाई पड़ता रहता है, क्योंकि इंटरनेट है स्कूल में, अच्छा इंटरनेट है, लेकिन बहुत सारे टीचर ना एक साथ क्लास लेते हैं, तो इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप जो है बस मैम इसमें सबका नेटवर्क
दिखता है तो मैम कोई नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पाता है। हाँ, वो सही से नहीं हो पाता है, ऐसे जैसे लग रहा है कि हम ये ऑनलाइन क्लास में, हम लोग क्लास में हैं, इस टाइप से हो रहा है। अगर इंटरनेट ठीक ठाक है तो, और उसमें तो बहुत डिफिकल्टी होती है। कल उदित पूछ रहा था, अब हम बिना ये सुने कि ये क्या पूछ रहा है, बताए जा रहे थे। हमको डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि आवाज जो है ना वो डिसकनेक्ट होकर के तुम लोग का भी आवाज जैसे ही सुनाई दे रहा था, जैसे तो मैम आज पूछे? सुन रहे थे। हाँ, मैम तो आज आज तो पूछे घर क्या? में है, घर में है, चाहे तुम 1000 क्वेश्चन पूछे, वही तो बोले, तुम जितना बार कहोगे उतना बार हम समझाएंगे। मैम कल मेरा क्वेश्चन था कि हाँ बोलो। जैसे लिटरल इन्वर्सन, मैम जब लिटरल इन्वर्सन होता है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं। हाँ, और लेकिन मैम, लेकिन जब हम लोग मिरर के सामने लेट जाते हैं तब मैम हम लोग का लेटरल इन्वर्सन नहीं होता मैम, हम लोग का लेफ्ट टू राइट नहीं होता तब। ये कौन सा हैंड है मेरा? मैम ये आपका राइट हैंड। राइट। लेकिन ये मेरे सामने मेरा इमेज खड़ा है ना, मेरा राइट हैंड है, अपोजिट में इमेज खड़ा है, तो ये क्या दिखा रहा है कि इसको सीधा करेंगे, इसको देखो ऐसे ऐसे सीधा करेंगे तो ये इस इमेज का इमेज किधर बन गया, हाथ रेस जो है किधर बन गया, लेफ्ट साइड इधर है ना, नहीं लेफ्ट साइड में बन गया इमेज। और ये मेरा हाथ आया राइट साइड में, देख लो हैंड आया मेरा राइट साइड में, इमेज का हैंड किधर आया देखो, लेफ्ट साइड। लेटरली इन्वर्टेड है कि नहीं? हाँ, लेटरली इन्वर्टेड है। यस मैम। और ये जो है ना, हम लोग रोज चूंकि प्लेन मिरर में प्रैक्टिस करते हैं तो वो हम लोग को पता हो गया है, एवरीडे प्रैक्टिस से तो पता नहीं चलता है। तुम कुछ लिख करके देखो, दिखाओ हमको लिख करके, प्लेन मिरर से ये काम करो अभी अभी तुरंत, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। चलो दिखाओ, एक छोटा सा मिरर देखो आप, दिखाओ अभी अभी का अभी करो। ऑब्जेक्ट placed beyond चलो तुम करो, हम केवल अपना ब्लैक बोर्ड पर जो पढ़ाना है वो उसको लिखते रहे बस। हम मालूम है लॉकडाउन में मेरा जो है मिरर टूट गया, उसके बाद हम मिरर ही नहीं ला सके, छोटा मिरर नहीं ला सके, वो ड्रेसिंग टेबल से। हाँ देखो, हाँ काम चला लेते हैं। मैम लैटरल इन्वर्सन हाँ ऑफ लाइट। देखो लेटरली इन्वर्टेड नहीं है। कल तो मालूम है, कल क्या हो रहा था कि हम पासवर्ड लिखे थे, ये हाँ देखो, पासवर्ड ये नहीं होता है आईडी और पासवर्ड, वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए कोई बच्चा मांगा था, तो हम देख रहे थे आराम से, वो कैमरा में ही उल्टा दिख रहा था। देखो तो, देखो तो लाइट का कैसा लिखा हुआ आ रहा है, देखो खुद ही देख लो, अनिका दिखा रही है, देखो उल्टा लिखा हुआ। तुम लिखो ना, फोर को लिखो ना, फोर लिखो, किधर फोर आ जाएगा देखो तो। मैम ये तो समझ हाँ मैम ये तो समझ में आ रहा है कि मैम ये उल्टा हो रहा है मैम। हाँ तो उल्टा मैम ये होना वही लेटरली इन्वर्टेड है, वही तो उल्टा होना मतलब मैम ये लेफ्ट टू राइट हो गया मैम, लेकिन इसके सामने कोई सो जाता है तो मैम उसका सिर तो लेफ्ट टू राइट नहीं होता है। हाँ वैसे ही लेटरली इन्वर्टेड होता है।
बस इतना जानो। हाँ देख लो, तुम कुछ वर्ड लिखो ना, फोर लिखो ना, बड़ा सा कॉपी में फोर लिख करके मिरर में देखो, फोर लिखो, अब पता चलेगा। ऐसा वर्ड लिखो जिससे पता चले, फोर लिखो, थ्री लिखो, लिखो और फिर मिरर में दिखाओ। फोर लिखो, वन नहीं बोले हैं मैम। मैम 1। वैसा वर्ड लिखो जिससे पता चले, वन नहीं, फोर लिखो ना, फोर लिखो, फोर, थ्री। मैम मैंने 4 और 3 लिखा है। मैम ये देखिए मैम 3। हाँ इमेज दिखा उसका, उसका कैसा बनता है। देखो इन्वर्टेड है कि नहीं है, खुद ही देख लो। मैम मेरे में तो मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेटरल इन्वर्सन वो अलग बात हुआ, वो बाद में बताते हैं। चलो ये क्लियर हो गया ना। 3 लिख करके देखो, 6 लिख करके देखो। हाँ अब 8 लिखोगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ फिर 9 लिख करके देखो। खुद ही देखो। मैम lateral inversion of number 6। हाँ हाँ देखो सानवी दिखा रही है, देखो 6 का कैसे लेटरली इन्वर्टेड है, देखो तो कैसे नहीं होता लेटरल इन्वर्सन, देखो तो सानवी दिखा रही है। 4 का भी सानवी दिखा दो बेटा, 4 का दिखाओ। हाँ देखो 4 का कैसे इन्वर्टेड है कि नहीं। हाँ देखो 4 का एकदम उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब लोग देखो पहले सानवी जो दिखा रही है, 4 को बड़ा ये लिख करके कैसे 4 लिखा हुआ है उसका इन्वर्टेड है कि नहीं है, देखो तो। हाँ अब इसको क्या कहोगे, इसमें क्या कंफ्यूजन है। मैम मैं lateral inverted P लिख रही हूँ। वैसा चीज हो जिसमें कि फील हो, पता चले तो ना पता चलेगा। हाँ कि लेटरल इन्वर्सन हो रहा है। अनिका क्या दिखा रही हो अनिका, वही 4 और 3 लिख करके दिखाओ। हाँ अदरवाइज ये 1 में तो नहीं पता चलेगा, क्लियर पता नहीं। हाँ 9 में ठीक है। हाँ 9 का भी वेरी गुड। और 9 का इमेज दिखाओ। हाँ देखो किस तरह से बनता है, लेटरली इन्वर्टेड है कि नहीं है। हाँ मैम है, मैम laterally inverted है। on my copy and now I can see their P in the mirror. देखो अब जब एविडेंस मिल गया, तुम्हारा प्रैक्टिकल कर लिए, अब इसमें क्या कंफ्यूजन रह गया बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो मैम 12 का। अब आगे बढ़े, ये 12 का सुनीता दिखा रही है, Yes. दिखाओ। देखो 12 का देखो कैसे इन्वर्टेड है। हाँ देख लो, तुम्हारा बुकी में है, केवल मिरर ला करके देखना है। देखो तो वैसे 12 लिखाएगा जैसे मिरर में इमेज बना है, वैसे 12 होगा क्या। हाँ कि जैसे बुक में लिखा है वो 12 होगा। मैम जैसे बुक में लिखा है वो 12 होगा। हाँ अब चलो चलो अब ब्लैक बोर्ड पर देखो सभी, देखो ब्लैक बोर्ड पर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। If object is placed beyond C, what is C? C is center of curvature. Center of curvature.
अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और कर्वेचर के आगे रखा हुआ है, कल यही स्कूल में पढ़ाए थे ना, इसको हम फिर रिपीट करते रहे। हाँ, जल्दी जल्दी देखो, ये पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। तो ये है पोल। द Ma'am, सेंटर center. of a sphere of which a given mirror is a part is center of curvature. It is denoted by C, and the point that lies between the pole and the center of curvature, that is F. Focus. Ma'am, focus. Imaginary line that we draw for Ma'am, principal. for our easier, that is pass from pole and center of curvature. This point is known this axis and the imaginary line known as principal axis. ये imaginary line केवल हम अपना कैसे इमेज ड्रॉ करेंगे उसके लिए होता है। हम लोग अपने ड्रॉ करते हैं, ये एक्चुअल में होता नहीं है। कनकेव मिरर लाते हैं और उसके सामने कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनता है, ये केवल हम लोग पढ़ने के लिए अपना ड्रॉ करते हैं। और वो लाइन कहाँ से पास होता है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब सी के आगे, बहुत दूर, मिरर से बहुत दूर है। अब देयर इज टू पॉसिबिलिटी, व्हाट कि the ray that is collide with the object and come on the mirror. Mirror पे आया, fall on the mirror, and it is parallel. All of you can see it is parallel to principal axis. The light ray that is parallel to principal axis after reflection with the mirror Pass through the pass through focus. It is passed through focus. Another ray that is passing through center of curvature and reflected on the mirror, there is no deviation in the path of the ray. Only after reflection with the mirror, the light ray will retrace the path. मतलब उसी पाथ पे वो लौट जाएगा, जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे लौट जाएगा। अब देखो, the two reflected rays, एक ये वाला reflected ray और ये वाला reflected ray, both are intersecting to each other between F and C. दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों रे रिफ्लेक्ट